कहानी की शुरुआत में हमें 1993 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्काई नाम की एक लेडी ग्रेग नाम के एक बंदे से बचने की कोशिश कर रही है, जिसने उसके पैर की हड्डी को तोड़ दिया था। इस दौरान जब वह घसीटती हुई आगे बढ़ती है तो उसे वहाँ पर एक और आदमी की डेड बॉडी मिलती है। तभी ग्रेग स्काई को भी पकड़ देता है और उसके सर पर हथौड़े से अटैक करके उसे भी मार देता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में एक बैंड टीम को देखते हैं, जिनके पास उनका मैनेजर जर्मी पहुँचता है और उनसे एक नए एल्बम के बारे में पूछता है, क्योंकि उसने बहुत सारे गैंगस्टर से पैसे उधार ले रखे थे, जिसे वे एल्बम को बेचकर चुकाना चाहता था। इस दौरान नए एल्बम के रिकॉर्डिंग के लिए बैंड का टीम लीडर डेव किसी अलग जगह पर जाने के लिए कहता है, जिससे उसे एक नए एल्बम का आइडिया मिल सके। इसलिए जर्मी बॉब नाम की एक लेडी की हेल्प से एक ऐसा घर ढूंढ लेता है। फिर जब बैंड टीम बॉब के साथ उस घर में पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि ये वही घर है जहाँ पर ग्रेग ने स्काई की जान ली थी, जिसके बाद उसने भी रस्सी से लटकर अपने आप को खत्म कर लिया था। साथ ही यह भी पता चलता है कि ग्रेग और स्काई एक ही टीम में बैंड मेंबर थे और इस घर में डेव और उसके साथियों की तरह ही एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए आए थे, लेकिन एल्बम रिकॉर्ड करने से पहले ही पूरी टीम वहीं मारी गई। इस दौरान डेव को उस घर में गूंजने वाली आवाज बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वे अपनी टीम के साथ वहीं पर अपना एल्बम रिकॉर्ड करने का फैसला करता है। फिर रिकॉर्डिंग के लिए सारे इक्विपमेंट घर में मूव होने के बाद अगले दिन डेव को घर के बाहर ग्रेग की झलक दिखाई देती है, जो एक पौधे की पत्तियों को काट रहा होता है। लेकिन जैसे ही डेव उसके पास पहुंचता है वह वहां से गायब हो जाता है, जो कि डेव को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। अब इसके बाद हम क्रूग नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वायरिंग की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से वह पूरी तरह से जलकर मारा जाता है। लेकिन इस चीज से डेव का उस घर में एल्बम रिकॉर्ड करने का फैसला और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसलिए वे अपने बाकी टीम मेंबर्स को भी मोटिवेट करता है कि अब हम क्रू के लिए अपना एल्बम रिकॉर्ड करेंगे। फिर डेव जब मीट बना रहा होता है तो उसे मीट की जगह पर क्रू का सिर दिखाई देता है। अब ये देख वह डर जाता है। तभी उसे फिर से पौधों की पत्तियों को काटने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे चेक करने के लिए गार्डन में पहुंचता है तो वहाँ पर उसे अपनी पड़ोसन सामंता मिलती है, जिसे डेव पूछता है कि यहाँ पर कोई रहता है क्या जो पत्तों की कटाई करता है। तो सामंता इस बात से मना कर देती है और कहती है कि ये जगह कई सालों से पूरी तरह से बंद है। जिसके बाद डेव अपने एल्बम की लिरिक्स लिखने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाता है। अब इसके बाद जब वह सो रहा होता है तभी उसके पास क्रू की आत्मा पहुँचती है, जो उसे बताती है कि वो लोग तुम्हें देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वह डेव को ठीक से कुछ बता पाता, उसकी आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वह सिर्फ सपना देख रहा था। लेकिन जब वह दोबारा सोने की कोशिश कर रहा होता है तभी उससे अपने आसपास बहुत सारे घोस्ट दिखाई देते हैं, जो उस पर अटैक करके उसे खाने लगते हैं। इस दौरान वहाँ पर ग्रेग भी मौजूद होता है। तभी डेव की फिर से आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वह अब भी सिर्फ एक सपना देख रहा था। अब क्योंकि उसे भूख लगी होती है, इसलिए वह किचन में पहुँचता है तो वहाँ पर उसे फिर से किसी घोस्ट के होने का एहसास होता है, इसलिए वह चेक करने के लिए घर के बेसमेंट में पहुंचता है तो वहाँ पर उसे एक रिकॉर्डर मिलता है, जिसे प्ले करने पर म्यूजिक डेव को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। लेकिन फिर अचानक से वे रिकॉर्डर बंद हो जाता है और उसके अंदर अजीब तरह की आवाजें आने लगती है, जो उस रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए कह रही होती है। फिर हम देखते हैं कि ग्रे का घोस्ट डेव को अपनी पकड़ में ले लेता है, जिसके बाद डेव अपने बाकी बैंड मेंबर्स के पास पहुंचकर उन्हें भी वे म्यूजिक प्ले करके सुनाता है और उनसे झूठ बोलता है कि ये म्यूजिक मैंने खुद से बनाया है। इस दौरान म्यूजिक को सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ पर सामंता उन लोगों के लिए खाना लेकर पहुंचती है, लेकिन उसे देखकर डेव बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। पर इसके बावजूद वहाँ से जाते समय सामंता रेमी को बताती है कि इस घर में शैतानी आत्माएं रहती है, लेकिन रेमी को यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। अब अगला सीन हमें 3 हफ्ते बाद का दिखाया जाता है, जहाँ आधी रात को डेव सभी लोगों को जगा कर अपना बनाया हुआ एक अजीब तरह का सिंबल दिखाता है और कहता है कि हमें एक परफेक्ट म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए इस सिंबल को फॉलो करना होगा। हालांकि इस चीज से पेट काफी चिढ़ जाता है और कहता है कि तुमने हम लोगों को सिर्फ ये चीज को दिखाने के लिए आधी रात को जगा दिया, जबकि मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब ये सुनकर डेव बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग उसे पकड़ देते हैं। इस दौरान उसकी ये हरकतें देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। फिर जब वो लोग सुबह इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तभी डेव उनके पास पहुंचकर सॉरी बोलता है और उनको समझाता है कि हम जल्दी ही अपने एल्बम को खत्म करके इस घर से वापस चलेंगे। अब ये बात सुनकर बाकी सभी लोग बहुत खुश होते हैं और सभी मिलकर एल्बम की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस दौरान वो पूरे 3 घंटे की रिकॉर्डिंग कंप्लीट करते हैं। अब अगले सीन में हम एक डिलीवरी मैन को देखते हैं, जिसे पता होता है कि डेव इसी घर में रहता है और क्योंकि वह डेव का बहुत ही बड़ा फैन था और साथ ही खुद भी एक बैंड मेंबर था, इसलिए वे खाने के साथ अपना एल्बम भी डेव को दिखाने के लिए ले आया था। लेकिन डेव के पास पहुंचने से पहले ही गार्डन में उसे चारों तरफ से घोस्ट घेर लेते हैं, जिसके बाद एक अनजान आदमी ग्रास कटर से अटैक करके उसके गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। फिर अगले दिन उन सभी लोगों से मिलने के लिए बॉब आती है और डेव से उसके एल्बम
के बारे में पूछती है तो वह कहता है कि आज ही हमारा एल्बम खत्म हो जाएगा। जिसके बाद सभी लोग एल्बम की एंडिंग रिकॉर्ड करने लगते हैं, लेकिन डेव एंडिंग को खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि उसे लंबा करता जा रहा था, जिस चीज से क्रिस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गिटार फेंक कर वहाँ से चला जाता है। और फिर जब वह मीट बना रहा होता है तभी कोई उस पर पीछे से अटैक करके उसके सर को उसी स्टोव में डाल देता है और उस पर लगातार चाकू से अटैक करके उसे वही मार देता है। फिर हम देखते हैं कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि डेव ही है, क्योंकि ग्रे के गोश्त ने उसे अपने कंट्रोल में ले रखा था। अब अगले सीन में सभी लोगों को डिलीवरी मैन की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और पुलिस को बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन डेव इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि इससे हमारा काम पूरी तरह से बंद हो जाएगा, इसलिए हमें पहले अपने एल्बम को खत्म करना होगा और फिर हम पुलिस को बुला सकते हैं। अब इसके बाद डेव सभी लोगों के फोन भी ले लेता है, जिससे कोई पुलिस को कॉल ना कर पाए। फिर जब वो लोग डेव को कच्चा मीट खाते हुए देखते हैं तो उन्हें उस पर शक हो जाता है कि कुछ तो जरूर अजीब हो रहा है। फिर पेट बाकी सभी लोगों को कहता है कि डेव एक दिन नीचे बेसमेंट में गया था, जिसके बाद से ही वह इस तरह की अजीब हरकतें कर रहा है। फिर उन सभी लोगों को सामान्यता का दिया हुआ वार्निंग पेपर भी दिखता है, जो उसने खाने के साथ ही छुपा कर दिया था, इसलिए वो सब इस बारे में पूछने के लिए सामान्यता के पास जाते हैं। तो वह बताती है कि इसी घर में फेमस बैंड के लीडर ग्रेग ने अपनी पूरी टीम को मारा था, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक बुक की आत्मा से कंट्रोल में हो गया था, जिस बुक को इंसानों के मीट से बनाया गया था। इस दौरान पता चलता है कि ग्रेग को काली शक्तियों पर विश्वास था, इसलिए उसने फेमस होने के लिए बुक की हेल्प से रिचुअल किया और कई सारी बुरी आत्माओं को बुला लिया, लेकिन उनके पोजेस करने की वजह से वह पूरी तरह से बदल गया और उसने अपनी टीम को ही मार दिया। लेकिन कहीं ना कहीं वह समझ गया था कि अगर उसने बुक में लिखे गए एल्बम को पूरा कर दिया तो पूरी दुनिया पर काली शक्तियों का राज होगा, क्योंकि वह घोस्ट के लिए एक पोर्टल खोल देगा, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन अब उनके हाथों डेव लग गया था, जिसकी हेल्प से वे बचे हुए एल्बम को पूरा करना चाहते थे, जिससे शैतानी शक्तियां दुनिया पर राज कर सकें। अब ये सब जानने के बाद वे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सामंता से पूछते हैं कि हम उसे कैसे रोक सकते हैं। तो वे बताती है कि ग्रे की आत्मा उस बुक की वजह से पूरी बन चुकी है, क्योंकि उस बुक ने नर्क में कैद घोस्ट को आजाद कर दिया है। जब तक उस बुक में रेकून का खून गिरता रहेगा उन सभी घोस्ट को पावर मिलती रहेगी, इसलिए हमें उस बुक को ढूंढकर एक रिचुअल करने से सभी घोस्ट वापस नरक में चले जाएंगे। इसलिए पेट और नेट उस बुक को ढूंढने के लिए बेसमेंट की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ रेमी और सामंता एक दूसरे के साथ फिजिकल होने लगते हैं। तभी उनके बेड के नीचे छुपा हुआ डेव उन दोनों पर ही चेनसो से अटैक करके उन्हें मार देता है। इधर पेट और नेट को बेसमेंट में वह बुक भी मिल जाती है, लेकिन बुक को हटाते ही वहाँ पर मरा हुआ रेकून चिल्लाने लगता है, जिसके बाद घोस्ट पेट और नेट का पीछा करने लगते हैं। हालांकि नेट तो भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन पेट को घोस्ट पकड़ लेते हैं, लेकिन नेट उसे बचा लेता है। जिसके बाद हम टेलर को देखते हैं, जो डेव के पास पहुँचता है। तो वह टेलर को बताता है कि मैंने अपने एल्बम की एंडिंग सोच ली है। फिर वह जबरदस्ती टेलर को ड्रम बजाकर एंडिंग खत्म करने के लिए कहता है, और जैसे ही टेलर एंडिंग खत्म करता है तो डेव उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। अब इसके बाद हम पेट और नेट को देखते हैं, जो बुक को पढ़ते हैं, तो उन्हें कंफर्म हो जाता है कि डेव सच में किसी बुरी आत्मा के कंट्रोल में है। फिर जब वे छुपकर देखते हैं तो डेव टेलर के बॉडी पार्ट्स को ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड कर रहा है, जो अब उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है, जिससे मजबूरन वे लोग घर के अंदर छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद घोस्ट उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। फिर बाहर आने के बाद वो लोग एक्सोर्सिज्म स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि डेव के अंदर मौजूद वह घोस्ट पहले तो उन्हें कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही नेट एक्सोर्सिज्म खत्म करता है तो वहाँ पर मौजूद सभी घोस्ट गायब हो जाते हैं और डेव भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं था, जिसके बाद उसे उल्टियां होने लगती है और उनको देखते ही देखते उसकी उल्टी से ही ग्रेग पैदा हो जाता है, जो उन्हें देखते ही कहता है कि मैं तुम लोगों को भी खत्म कर दूंगा। लेकिन डेव उस पर अटैक कर देता है और उसे बेरहमी से मारने लगता है। तभी वहाँ पर ग्रेग के बाकी टीम मेंबर्स भी आ जाते हैं, जो कि अब घोस्ट बन चुके थे, जिनमें से एक स्काई भी होती है, और अब वो बुरी शक्तियों से आजाद हो चुके थे। इसलिए वो बुक की हेल्प से ग्रेग के अंदर मौजूद शैतानी शक्तियों को भी निकाल देते हैं। इस दौरान स्काई डेव और उसके साथियों को थैंक यू बोलती है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं। इस दौरान डेव और उसके साथी भी बुक को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। फिर डेव के साथी उसे छोड़कर गाड़ी लेने के लिए चले जाते हैं। तभी डेव के पास उसका मैनेजर जर्मी पहुंचता है, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि उसने जानबूझकर डेव और उसके साथियों को वहाँ पर फंसाया था, क्योंकि वह भी डेविल की पूजा करता है और वो चाहता था कि किसी तरह से एल्बम खत्म हो जाए। इसी वजह से जानबूझकर उसने डेव और उसकी टीम को यहाँ पर भेजा। अब ये जानकर डेव बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम पेट और
नेट को देखते हैं जो अपनी तरफ बॉबी को बढ़ता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बिना चाबी के ही गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए गाड़ी का क्लच बाहर निकलकर नेट की आंखों में घुस जाता है और गाड़ी चलने की वजह से गाड़ी के नीचे मौजूद पेट भी बुरी तरह से मारा जाता है। इसी दौरान गाड़ी से टकराकर बॉबी घायल हो जाती है। फिर जब नेट उसे देखने के लिए उसके पास पहुंचता है तो बॉबी उस पर चाकू से अटैक करके उसे वहीं पर मार देती है। फिर हम डेव को देखते हैं जो जर्मी का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी जर्मी उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने एल्बम खत्म कर दिया है, इसलिए अब तुम पुराने डेविड नहीं रहे, इसलिए समय आ गया है कि तुम अपना सोलो करियर शुरू कर दो। जिसके बाद हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेविड एक सोलो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करने जा रहा होता है। इस दौरान उसके चेहरे को देखकर समझ आ जाता है कि वह फिर से घोस्ट के कंट्रोल में है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें।